नज़र बद का इलाज। बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि हमारी तबीयत बहुत सुस्त होती है, कोई काम करने को दिल नहीं चाहता, दिमाग यूँ बंद हो जाता है और हर चीज़ बंद हो जाती है। हम कहते हैं कि हमें नज़र लगी। तो उसका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बताया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जब हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो तबीयत आहिस्ता आहिस्ता ठीक होनी शुरू हो जाती है और ज़िक्र और अज़कार की पाबंदी करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चीज़ें दूर हो जाती हैं। इन्हीं तरीक़ों में से जो इंसान के दूर करने का बायस है, फिर इंसान को हशाश बशक बनाता है। इंसान रात को जब सोता है शैतान 3 गिरे लगा देता है। इंसान सुबह उठता है, सुन्नत के मुताबिक अपनी आँखें मलता है, उठ के दुआ पढ़ता है और वज़ू करता है तो उसकी आहिस्ता आहिस्ता सारी गिरें खुलनी शुरू हो जाती हैं। जो इंसान वज़ू नहीं करता वो खबीस नफ्स के साथ उठता है, सारा दिन सुस्ती के साथ गुजारता है, ना उसने वज़ू किया, ना उसने नमाज पढ़ी, ना वो अल्लाह की हिफाजत में आया। वज़ू फरिश्तों की दुआ लेने का ज़रिया, ख़ास तौर पर जब रात को कोई वज़ू करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तहारत की हालत में रात गुजारी तो उसके बिस्तर पर एक फरिश्ता रात गुजारता है। तो जब भी वो रात की किसी घड़ी में उठता है तो फरिश्ता कहता है, अल्लाह अपने फला बंदे को माफ़ कर दे क्योंकि उसने तहारत की हालत में रात गुजारी है। तकलीफ़ में वज़ू करना दर्जात को बुलंद करता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नागवारियों के बावजूद इंसान अच्छी तरह वज़ू करे, मस्जिद की तरफ ज़्यादा कदम चल के जाए, नमाज के बाद नमाज का इंतज़ार करे, शैतान के ख़िलाफ़ जिहाद है। और क़यामत के दिन आज़ाद चमकते होंगे वज़ू की वजह से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल, क्या आप हमें पहचानेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, तुम सब मुझ पर पेश किए जाओगे और वज़ू के निशान की वजह से जो तुम्हारी पेशानी, हाथ और पाँव चमकते होंगे, इससे ही मैं तुम्हें पहचानूंगा। तुम्हारे अलावा किसी दूसरी उम्मत की ये निशानी नहीं होगी। ये नूर सिर्फ दुनिया ही के लिए नहीं बल्कि क़यामत के लिए भी होगा। ऐसा शख्स चमक रहा होगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी चमक से उसको पहचान लेंगे कि ये मेरा उम्मती है। कितना ज़रूरी है इंसान खुशी के साथ वज़ू करे, क़यामत के दिन ये चमक उसकी पहचान बन जाए। एक और रवायत में है, पास तुम में से जो अपनी चमक बढ़ाना चाहता है वो बढ़ा ले, यानी वज़ू की जगह बाजू कोनियों तक है, अगर पूरे बाजू धो ले, जैसे पाँव जो है वो टखनों तक है तो पिंडली तक भी धो ले, तो ये क्या है, अपनी चमक को बढ़ाना है। एक दफ़े एक सहाबी ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा कि वो वज़ू कर रहे थे और अपने हाथ यानी कोनियों की बजाय पूरे बाजू वो धो रहे थे। और उन्होंने कहा, अबू हुरैरा ये क्या वज़ू हुआ? उन्होंने कहा, बनु फरूक, तुम किधर हो? अगर मैं जान लेता कि तुम इधर ही हो तो मैं इस तरह वज़ू ना करता कि तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा, मैंने अपने दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप फरमा रहे थे कि मोमिन का जेवर वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक उसका वज़ू के निशान होंगे। जब लोग परेशान होंगे उस वक़्त का हाल बयान हुआ है कि हर कोई परेशान होगा, लेकिन जो वज़ू करेंगे हौज़े कौसर पे पेश होंगे, आप उनको वज़ू के अज़ा से ही पहचानेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मत के बाकी उम्मतों के लोग भी होंगे और दीगर अपने अंबिया के साथ होंगे, उनकी उम्मतें अपने अपने नबी के पास जाएंगी, उम्मत मुहम्मदिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगी, आपका हौज़ सबसे बड़ा होगा। वज़ू जन्नत में जाने वाली सिफ़त है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि 6 खसलतें ऐसी हैं, अगर कोई मुसलमान अपना कर फोत हो जाए तो अल्लाह की ज़मानत में है और अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। इस सिलसिले में हज़रत बिलाल वाली हदीस बहुत मशहूर है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज से वापस आए और बिलाल से पूछा कि बिलाल, तुम मुझसे जन्नत में जाने में सबकत लेगे, मैंने तुम्हारे चलने की आहट महसूस की। बिलाल ने अर्ज़ किया, मैं अजान देता हूँ तो 2 नफल अदा करता हूँ और जब मैं बेवुज़ू हो जाता हूँ तो फ़ौरन वज़ू कर लेता हूँ और 2 नफल पढ़ लेता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 2 रकअतों की वजह से और बावजू रहने की वजह से इस कदर अजर है कि मैंने तेरे कदमों की आहट जो है वो जन्नत के अंदर सुनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे से भी सबकत ले गया। हज़रत बिलाल जो अजान खुद देते थे और फिर खुद 2 रकत पढ़ते, जब बेवुज़ू हो जाते तो फ़ौरन वज़ू कर लेते और 2 रकत नमाज पढ़ते। सोचता हूँ कि ये अल्लाह का हक़ है कि 2 रकत नमाज अदा कर ली जाए। वज़ू से पहले मसवाक की तरगीब दिलाई गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ مومنوں پر مشقت نہ ڈال دوں تو میں نے ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا، خصوصاً رات کو سونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مسواک سے اچھی طرح صاف کرتے۔ جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو اس کا منہ جو ہے وہ بند رہتا ہے زیادہ دیر تک۔ صبح تو پھر بھی ہم کبھی پانی پیتے ہیں، کبھی کچھ کھاتے ہیں یا بار بار وضو کر لیتے ہیں، لیکن رات کے جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا منہ زیادہ گھنٹے تک بند رہتا ہے، تو زیادہ صفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پر مسواک پھیرتے اور حلق تک لے جاتے جس سے آوازیں بھی آتی ہیں، یعنی حلق سے آوازیں جو ہم حروف کی نکالتے ہیں وہاں تک آپ مسواک کرتے ہیں۔ مسواک رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ ابو بکر صدیق مسواک کہتے ہیں مسواک منہ کی طہارت رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسواک کے بارے میں اس قدر حکم دیا گیا کہ مجھے اپنے دانتوں کے بارے میں ڈر لگنے لگا کہ یہ ہل نہ جائیں یا بہت گھس نہ جائیں، یعنی اس قدر مسواک کا حکم دیا۔ اگر مسواک کرو گے تو فرشتے بھی آپ کے منہ کی خوشبو پسند کریں گے۔